बोरा पहनने वाली बहू। उर्फी किसी का बात नहीं मानती है और अजीबोगरीब कपड़ों में ही कॉलेज चली जाती है। अरे कलमुही, कुछ तो शर्म कर, ये कैसा कपड़ा पहनती है तू? कम से कम अपना नहीं तो हम लोगों का इज्जत का तो ख्याल कर ले। क्या माँ, आप भी उर्फी जावेद की डुप्लीकेट हूँ मैं? और क्या बुराई है इन कपड़ों में? मैं यही पहनूंगी बस। उर्फी, तुम्हें इन कपड़ों में लोग बुरी नजर से देखते हैं। अरे चुप करो यार, कहकर कॉलेज चली जाती है। वाओ, क्या सेक्सी ड्रेस पहनी है। सारी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है नहीं सोचती है। क्या यार रोहित, छोड़ हटा इन सब बातों को, हमें तो बस मजे लेने दे। फिर कुछ ही दिनों के बाद उर्फी का किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी हो जाता है और सुहागरात वाले दिन जब उर्फी अपने पति से पूछती है कि मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूं या नहीं, तो उसका पति वेस्टर्न और छोटे छोटे कपड़े पहनने की अनुमति दे देता है। फिर दूसरे ही दिन शादी के पार्टी में जब उर्फी बोरा पहनकर बाहर आती है। अरे अरे भाई साहब, यही है आपकी बहू क्या? बताओ, हम तो सोच रहे थे कि बोरी में बस हम अनाज ही रख सकते हैं, मगर यहाँ तो अलग ही सिस्टम है। अब लगता है हम लोगों को भी बोरों को छुपा के रखने की जरूरत है, नहीं तो पता चले कि हमारी छोरियों ने भी बोरा पहनना शुरू कर दिया तो अनाज रखने के लिए बोरे कम पड़ जाएंगे। बिमला, तुम जल्दी इस औरत को, इस बेशरम औरत को मेरी नजर से दूर करो। नया नया शादी हुआ है इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं। अंदर भेज उस बेशरम औरत को। फिर एक दिन, देख तू इस घर की बहू है और तुझे ऐसे बेशर्मों की तरह कपड़ा पहनने में शोभा नहीं देता, समझी? ढंग का कपड़ा तू पहना कर। देख तो तेरे ससुर जी तुझ पे कितने गुस्सा हो गए। क्या माँ जी, आप भी ये देखो मोबाइल में उर्फी जावेद कैसा कैसा कपड़ा पहनती है। हाय राम, शरीर में देखो, कहीं घड़ियां लटकाई है तो कहीं चम्मच तो कहीं मोबाइल चार्जर। हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया, भगवान का नाम ले तू बहू। और बेशरम कपड़ों के चक्कर में मत पड़। भाभी, आप मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही झक्कास ड्रेस डिजाइन करो ना, मैं भी पहनूंगी। अरे बेशरम, तेरी भाभी ने ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहने तो तेरे पिताजी इतना गुस्सा करने लगे। अब अगर तूने ऐसा कपड़ा पहन लिया ना तो तेरी तो खाल ही उधेड़ लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद पूरा परिवार बाहर एक महीने के लिए घूमने चले जाते हैं। वहाँ उर्फी और काजल बाजार में अतरंगी कपड़े पहनकर घूमने चले जाते हैं। सारे लोग उन दोनों पे ही नजर टिकाए रहते हैं। तभी वहाँ उर्फी का कॉलेज का दोस्त रोहित मिलता है। वाह उर्फी, तुम तो शादी के बाद और भी ज्यादा सेक्सी हो गई हो। और ये तुम्हारे बगल में हॉट एंड सेक्सी लड़की कौन है? ओ, बहुत दिनों के बाद कॉलेज फ्रेंड से मिली हूँ ना, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरी ननद है काजल, अभी कॉलेज में पढ़ती है। तुम लोग बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही हो। अगर तुम लोगों का मन हो तो इस नंबर पे कॉल करना एक्ट्रेस बनने के लिए। ओके, कहकर उर्फी और काजल घर चले जाते हैं। रोहित की बातों से दोनों के मन में एक्ट्रेस बनने का सपना चलने लगता है और उर्फी रोहित को फोन करके रोहित का एड्रेस पता करती है। दोनों अजीबोगरीब अतरंगी कपड़ों में दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाती है। तुम लोग बियर पी लो और मुझे कैटवॉक करके दिखाओ। काजल और उर्फी दोनों कैटवॉक करके दिखाते हैं। अब तुम लोग हमें ये सारे कपड़े उतार कर डांस करके दिखाओ। ये कैसा बेहुदा मजाक है? हम तो यहाँ ऑडिशन देने आए हैं, ना कि तुम्हारे इशारों पे चलने। अब हटो, हमें जाने दो। तभी रोहित काजल को जबरदस्ती करने लगता है। भाभी बचाओ, भाभी बचाओ। उर्फी रोहित के सर पे फ्लावर वास से मारती है और वहाँ बैठे दो लड़कों की मदद से दोनों ननद भाभी घर पहुँच जाते हैं। अरे बेशर्मो, ये तुम लोग आधा अधूरे कपड़ों में कहाँ से आ रही हो और तुम लोगों का यह हाल किसने किया? माफ कीजिएगा पापा जी, हम लोग ऑडिशन देने के लिए गए थे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर, मगर वही हमारी छोटे छोटे कपड़ों की वजह से लोग हमें चरित्रहीन समझने लगे और काजल के साथ गलत करने का कोशिश भी किया। देखिए जी, आपकी बहू ने हमारी भोली सी बेटी को भी अपने जैसा बिगड़ैल बना दिया। अब भुगतो। देख लिया ना, अच्छे से खोज पड़ताल किए बिना ही बहू लाने का नतीजा। नहीं माँ, नहीं पापा, भाभी नहीं मेरी जान बचाई है, नहीं तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। माफ कीजिएगा माँ जी, आज के बाद मैं ऐसे अतरंगी कपड़ा नहीं पहनूंगी। ऐसे कपड़े पहनने से लोग हम पे गलत नजर डालने लगे हैं। फिर उर्फी ने उन अतरंगी कपड़ों को उतार फेंका और साड़ी पहनकर बाहर आ गई। सास ने उर्फी को गले से लगा लिया। उर्फी के सर से उर्फी जावेद का नशा हमेशा हमेशा के लिए उतर गया। अब सब हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।